नमस्कार दोस्तों, जिगो स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल भर्ती 2024 के पेपर्स के बारे में। ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एग्जाम्स में आ चुके हैं, आगे भी आने वाले एग्जाम्स में आने की संभावना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड जी के क्वेश्चंस, जो आपके आरपीएफ एसआई कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है, घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? इसका आंसर है घाव भरने में विटामिन सी। विटामिन सी सहायक होता है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? इसका आंसर है विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने के लिए अति आवश्यक है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स है, विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइटोनेडियोन। फाइटोनेडियोन इसका रासायनिक नाम है, या फाइलोक्विनोन भी कहते हैं। विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न है, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा कौन भारत से अलग हुआ था? इसका आंसर है म्यांमार। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा म्यांमार भारत से अलग हुआ था। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं इससे रिलेटेड। 1935 के अधिनियम के संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है। भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका आंसर शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इससे रिलेटेड देखते हैं। शासन और मकबरा का स्थल। शासक और मकबरा का स्थल, बाबर का मकबरा है काबुल में, हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, अकबर का मकबरा है सिकंदरा में, आगरा में जहांगीर का मकबरा है, शाहदारा का मकबरा लाहौर में है। शाहदारा का मकबरा लाहौर में है। शाहजहां का मकबरा आगरा में है। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है। अगला प्रश्न है, हथकरघा उद्योग किस श्रेणी में आता है? इसका आंसर है हथकरघा उद्योग कुटीर उद्योग की श्रेणी में आता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स से रिलेटेड देखते हैं। हथकरघा क्षेत्र ग्रामीण भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार का प्रदाता क्षेत्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के जरिए गोवा दमन दीव को भारत का अंग बना लिया गया था? यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है 12वां संविधान संशोधन के जरिए गोवा दमन दीव को भारत का अंग बना लिया गया था। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, गोवा दमन दीव को पुलिस द्वारा पुर्तगालियों से अधिग्रहित किया गया। 1962 में 12वें संविधान संशोधन के जरिए इनसे भारतीय क्षेत्र में मिला लिया गया। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, भारत के पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। वह बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? इसका आंसर वुड डिस्पैच 1854 में जो प्रकाशित था उसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह डलहौजी के समय में 1854 में लाया गया था। इसे चार्ल्स वुड ने बनाया था।
अगला प्रश्न है 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। 1857 के गदर के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है वॉशिंग सोडा को रासायनिक रूप में क्या कहा जाता है? इसका आंसर है वॉशिंग सोडा को रासायनिक रूप में सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, इसका रासायनिक सूत्र है सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा का Na2CO3। इसे धावन सोडा, धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडा ऐश या सोडा क्रिस्टल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, सांद पेटी किस दोनों रेखा की तरफ पाई जाती है? इसका आंसर सांद पेटी भूमध्य रेखा के दोनों तरफ पाई जाती है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांशों तक निम्न वायुदाब की पेटी होती है। यहाँ पवनें शांत होती हैं, इसलिए इसे शांत पेटी या डोल्ड्रम्स कहा जाता है। डोल्ड्रम भूमध्य रेखा के 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ तक निम्न दबाव का क्षेत्र है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? इसका आंसर है कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा गठित की गई थी। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस। अगला प्रश्न है किस देश में सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है? इसका आंसर चीन में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन जिसे CH4 कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जल वाष्प, ये सभी ग्रीन हाउस के रूप में जाने जाते हैं। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस जो है वह है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है। अगला प्रश्न है कृत्रिम वर्षा क्लाउड सीडिंग में कौन से रसायन का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा में। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है सिल्वर आयोडाइड एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका उपयोग कृत्रिम वर्षा करने के लिए किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का सूत्र है AgI, जिसे सिल्वर आयोडाइड कहते हैं। अगला प्रश्न है अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? इसका आंसर है अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, अलाई दरवाजा दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? इसका आंसर है टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, मूंगफली के टिक्का रोग को लीफ स्पॉट रोग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? इसका आंसर खानवा का युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। इसमें राणा सांगा की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। बाबर ने इस युद्ध के पश्चात ही गाजी या विश्वास के योद्धा की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह कौन सा है? इसका आंसर है नेपच्यून। सौरमंडल में सबसे तेज हवा वाला ग्रह है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। और यूरेनस को हरा ग्रह कहा जाता है। शुक्र को सर्वाधिक चमकीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? इसका आंसर है हाइपोथैलेमस में शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स है मेडुला ऑब्लांगाटा को उल्टी केंद्र जो है मेडुला ऑब्लांगाटा के द्वारा नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न है इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स है इब्न बतूता मोरक्को का एक निवासी था, यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? इसका आंसर हुमायूंनामा की रचना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी।
इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स है। कुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी और हुमायूं के जीवन का स्पष्ट विवरण है। तो ये था दोस्तों आज का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड जी के क्वेश्चंस जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे जी के पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स।